तो दोस्तों, अमेरिका ने अब दिखा दिया है कि व्यापार के मामले में कोई भी किसी का सगा नहीं होता। सब अपने फायदे के लिए दोस्त और अपने फायदे के लिए दुश्मन होते हैं। दरअसल अब फाइनली ट्रंप के द्वारा टैरिफ का ऐलान कर दिया गया है और इन्होंने ऐसे परसेंटेज के हिसाब से टैरिफ लगाने का ऐलान किया है कि उसने दुनिया भर में हाहाकार मचाकर रख दिया है, क्योंकि इस बार अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने किसी एक या दो देश को अपने निशाने पर नहीं लिया, बल्कि एक साथ 25 से अधिक देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ लागू कर दिया है, जिसमें भारत को भी बड़े अच्छे तरीके से लपेटा गया है। जहां हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारत पर 26% इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया है। कहने का मतलब यह है कि भारत के जो प्रोडक्ट अमेरिका में बेचे जाते थे, अब वह अमेरिका में 26% तक महंगे हो जाएंगे, जिससे इंडियन एक्सपोर्टर को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि भारत पर जो यह टैरिफ अमेरिका के द्वारा 26% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है, वह डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ है। तो सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार भारत पर और बाकी देशों के किस प्रोडक्ट पर कितनी परसेंटेज लगाई गई है, और क्या वाकई में इस मामले में भारत को छूट दी गई है या फिर भारत को और अच्छे तरीके से लपेटा गया है। ये पूरी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। देखिए, अमेरिका हो या फिर कोई भी देश हो, दुनिया के जितने भी देश हैं एक दूसरे देश से जुड़े हुए हैं, जहां इन सब देशों को आपस में जोड़ने के लिए व्यापारिक कड़ी अपने आप में समेटे हुए हैं। लेकिन अगर यही व्यापारिक कड़ी कमजोर होकर टूटना शुरू हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि यह देश जो आपस में एक रिश्ते की तरह सिमटे हुए हैं, यह आपस में दूरियां बनाने लगेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात फिर से बता दूं कि दुनिया का कोई भी देश किसी का मित्र या फिर दुश्मन नहीं होता। सब अपने फायदे के लिए मित्र और सब अपने फायदे के लिए ही दुश्मन होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अब अमेरिका बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में उन देशों के प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई ही जो कि अमेरिका के बहुत ही खास मित्र नहीं है, जैसे कि चीन हो गए, कनाडा हो गए और मैक्सिको हो गए। लेकिन इसके साथ साथ हाल ही में 25 और देश पर रेसिप्रोकल टैरिफ को लगाने का ऐलान किया गया। और जो यह रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान हुआ है, इसमें भारत के ऊपर भी कोई वरीयता नहीं डाली गई है, क्योंकि अभी देखा जाए तो ट्रंप और मोदी के रिश्ते की दुनिया भर में तस्वीर बिकती है और कहा जाता है कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती छोटे और बड़े भाई के जैसी दोस्ती है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। हम आपको इस तस्वीर से परिचित करा दें, क्योंकि इस समय दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा हो रही होगी तो शायद यही तस्वीर है, क्योंकि इसी एक तस्वीर से कई देशों की रात की नींद चली तो कई देश की नजर इससे हटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि इसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं और जो अपने हाथ में यह दफ्ती लिए हैं, यह दफ्ती है फॉरेन ट्रेड बैरियर्स की, जिसमें टोटल 25 देश का नाम मेंशन है। और इस दफ्ती में यह लिखा गया है कि किन देशों के प्रोडक्ट पर इतना परसेंटेज रेसिप्रोकल टैरिफ अमेरिका ने लगाने का ऐलान किया है। जहां इस लिस्ट में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर चीन, यूरोपियन यूनियन और वियतनाम का नाम मेंशन किया गया है। वहीं इस लिस्ट में 6वें नंबर पर भारत का भी नाम साफ साफ मेंशन किया गया है। और इस लिस्ट में यह बात भी छापी गई है कि भारत इनके प्रोडक्ट पर लगभग 52% इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, लेकिन यह भारत पर इसका आधा लगभग 26% ही टैरिफ लगाने जा रहे हैं। वैसे तो हमने ये बात आपको कई बार बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या नहीं मालूम, तो पहले आप ये समझिए कि आखिर टैरिफ होता क्या है। तो देखो भैया, टैरिफ का मतलब है इंपोर्टेड माल पर लगने वाला एक्स्ट्रा टैक्स। मतलब अगर अमेरिका ने किसी देश से कोई सामान मंगवाया और उस पर टैरिफ लगा दिया तो वह माल महंगा हो जाएगा। जैसे मान लो आप अपने दोस्त से एक गिफ्ट मंगवा रहे हो और वह दोस्त कहता है भाई लाना तो है, लेकिन टैक्सी का किराया भी तुझे ही देना पड़ेगा। बस कुछ ऐसा ही है टैरिफ का खेल। अब आते हैं असली मुद्दे पर। अमेरिका ने हाल ही में कुल 25 देशों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया है और सबसे ज्यादा मार पड़ी है चीन पर, क्योंकि चीन पर कुछ महीने पहले ही 20 से 25% तक की इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने लगाया था, जिससे अमेरिका में प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनियां पहले से ही परेशान थी। लेकिन अब इसी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने के झटके में भी एडिशनल 34% की टैरिफ चीन के प्रोडक्ट पर थोप दी गई है, जिससे अब चीन के प्रोडक्ट पर पूरे 54% की इंपोर्ट ड्यूटी लग चुकी है।
लेकिन फिर भी जो चीन अमेरिकी प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है वह 67% है। यानी कि अमेरिका ने अभी थोड़ा बहुत कम इंपोर्ट ड्यूटी ही चाइनीज प्रोडक्ट पर लगाया है। इसके अलावा अगर बात यूरोपीय यूनियन की करें तो यह बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा था कि अमेरिका इन्हें भी अच्छे तरीके से लपेटेगा। इन्होंने यूरोपीय यूनियन को लपेटा भी, और जहां यूरोपियन यूनियन अमेरिकी प्रोडक्ट पर 39% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, वहीं इन्होंने इसका लगभग आधा 20% इंपोर्ट ड्यूटी अब यूरोपीय यूनियन के प्रोडक्ट पर लगा दिया। और इसी तरीके से वियतनाम, जो कि उनके प्रोडक्ट पर 90% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, उनके ऊपर भी इन्होंने 46% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। और यह बाकी देशों की लिस्ट है जिसमें टोटल 25 देश के नाम शामिल है, और ज्यादातर देशों पर 20% से 36% तक का टैरिफ इनके द्वारा लगाया गया है। लेकिन दोस्तों, बात तो यहां भारत की है, क्योंकि अमेरिका को जिस देश ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया उसे भी इस लिस्ट में डाल दिया, और भारत पर भी 26% का टैरिफ लगा दिया है। मतलब अब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल और कई दूसरे प्रोडक्ट्स अमेरिका में महंगे हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि भारत पर इसका असर क्या होगा। तो इसका सीधा सा गणित है, जब चीजें महंगी होंगी तो बिकेगी कम। भारत से अमेरिका जाने वाले कपड़े, खाने पीने की चीजें और मशीनरी, सबकी कीमतें बढ़ेंगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई भारतीय टेक्सटाइल कंपनी 100 रुपये में शर्ट बेचती थी और अब उस पर 26% टैरिफ लग गया, तो वह शर्ट अब 126 रुपये की हो गई। मतलब अमेरिकी ग्राहक बोलेगा, भाई ये तो महंगा है, मैं तो अमेरिकी कंपनी के साथ ही ले लूंगा। और अमेरिका का कहना भी यही है कि कुछ देशों से सस्ते माल की बाढ़ आ गई है, जिससे उनकी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, जिसे रोकने के लिए टैरिफ का हथियार इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ एक और खबर चर्चा में है, और वह यह है कि अमेरिका ने भारतीय प्रोडक्ट पर 26% इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है, लेकिन यह उनके द्वारा भारत पर डिस्काउंट करके लगाया जा रहा है। तब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या भारत को वाकई में डिस्काउंट दिया गया है। इसके लिए आपको बता दें कि यह डिस्काउंट केवल भारत के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बल्कि सभी देशों के ऊपर डिस्काउंट अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर देश ऐसे हैं जिन पर अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ जरूर लगाया, लेकिन वह उनके ऊपर जितनी टैरिफ लगाते हैं उसका लगभग आधी टैरिफ लगाया है। कहने का मतलब यह है कि भारत को कोई विशेष छूट नहीं दी गई। लेकिन मैं आपसे यही बात कहूंगा कि इन्होंने सभी देशों पर टैरिफ को कम करके इसलिए लगाया है क्योंकि यह कहीं ना कहीं चाहते हैं कि सामने वाला देश इनके प्रोडक्ट से टैरिफ हटा ले तो यह भी अपने टैरिफ वापस ले ले। बाकी अमेरिका ने जिस तरीके से भारत पर टैरिफ लगाया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।